लास्ट हमने किया था डिबेंचर इश्यूड एट प्रीमियम, आज हम करने वाले हैं अगेन दैट इज डिस्काउंट। हमने कहा था कि डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर में होता है, शेयर्स में नहीं, याद रखना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है कंपनी, मर्जी है कंपनी की, कोई मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है कि कितना देना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम इशू ऑफ शेयर करते हैं, जब हम री इशू करते हैं, रेदर वी विल नॉट टॉक अबाउट इशू, क्योंकि री इशू के टाइम पे शेयर्स में हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। नॉर्मली जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो डिस्काउंट कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं, मतलब फोरफीट करके कैंसिल करके फिर री इशू करते हैं, तब हम डिस्काउंट देते हैं। वो डिस्काउंट फिक्स है। वो डिस्काउंट कितना फिक्स है, जितना फोरफीचर में अमाउंट है, जितना आपने एक शेयर होल्डर से लिया है आप उतना ही दूसरे शेयर होल्डर को एज अ डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। वहाँ मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं अगेन। अब मैं यहाँ पे लमसम नहीं ले रही हूँ, मैं लमसम लूँगी जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन करेंगे, ठीक है। जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे विदाउट द एडजस्टमेंट देन वी विल डू लमसम, ठीक है। विद एडजस्टमेंट करेंगे तो लमसम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आगे ले जाना ज़रूरी है, एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की एंड देन अंडर सब्सक्रिप्शन की। अभी हम बात कर रहे हैं इशू एट डिस्काउंट, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ अगेन, XYZ लिमिटेड, ओके, 2000 डिबेंचर्स, 2009% डिबेंचर्स at ₹100 each. Now discount with discount of 10%, ठीक है। 10% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। 10% का डिस्काउंट मतलब किस पे, 2000 पे कि 100 पे? 2000 तो हमारे डिबेंचर हैं, उसके ऊपर कभी डिस्काउंट नहीं लगता, तो गलती मत करना। हमेशा जो प्राइस होता है उसके ऊपर ही आपका डिस्काउंट लगेगा। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का 10% इज 10, तो मतलब हमें 90 रुपीज़ मिलेंगे, ओके। ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ कंपनी बोल रही है ये 90 रुपीज़ को मैं 2 पार्ट्स में ले रही हूँ, 130 रुपीज़, 160 रुपीज़, ओके। 30 रुपीज़ एप्लीकेशन, 60 रुपीज़ अलॉटमेंट। अब मैंने पहले ही भी बोला था कि जब भी डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, अलॉटमेंट की एंट्री में जाएगा, वो कभी दूसरी एंट्रीज में नहीं जाएगा जब तक बताया ना जाए, जब तक स्पेसिफिक ना किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अब एंट्री से स्टार्ट करते हैं इसी को। अगेन जर्नल स्टार्ट करना है, फॉर्मेट प्रॉपर लिखना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर्मेट में ध्यान रखना है एक चीज़, यहाँ ऊपर जर्नल लिखना, देन ऊपर ध्यान रखना है जिस भी लिमिटेड की बुक्स लिख रहे हो, इन द बुक्स ऑफ डैश लिमिटेड, ओके। चलिए नाउ सबसे पहले यहाँ पे डेट, ओके। अब यहाँ पे हम ज़्यादा गैप कर रहे हैं, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। चलिए सबसे पहली एंट्री सेम है, अगेन एप्लीकेशन वाली, याद होगा पैसे रिसीव होते हैं, तो पहली एंट्री बिल्कुल सेम है। डेट ऑफ रिसिप्ट की, डेट ऑफ रिसिप्ट, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आपको बताया है मैंने बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है। रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो आ रहा है इसीलिए डेबिट होगा। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ओके, क्योंकि एप्लीकेशन की वजह से ये पैसा रिसीव हो रहा है। चलिए कैलकुलेट कीजिए कितना मिलेगा। 2000 डिबेंचर्स हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं एप्लीकेशन में, कैलकुलेट 2000 इंटू 30, 2000 इंटू 30, चलो फाइन, दैट इज 60,000। वेरी गुड, आपको कैलकुलेशन परफेक्ट आती हैं। चलिए तो 60,000 आ गया हमारा। अगेन नरेशन भूलना नहीं है, बीइंग लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। यू कैन राइट एप्लीकेशन
मनी रिसीव्ड। ओके, ध्यान रखना है एक चीज का, मैं तो एक बार लिख रही हूँ, बाद में आपको ही लिखना है, मैं बताती जाऊंगी क्या नरेशन लिखनी है। ये हमने पैसा रिसीव किया, अब इस पैसे को, इस मनी को हम क्या करने वाले हैं, ट्रांसफर करने वाले हैं डिबेंचर में। हम शेयर में कहाँ ट्रांसफर करते थे, शेयर कैपिटल में, याद है ना। यहाँ हम कहाँ करेंगे, डिबेंचर्स में, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे डेट ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्यों, इस टाइम पे हम अलॉट कर रहे हैं, इस टाइम पे हम बता रहे हैं कि आपने जितने अप्लाई किए क्या आपको उतने मिल गए। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर सम के अंदर 2000 डिबेंचर जो हैं वो इश्यू किए गए हैं और 2000 ही सब्सक्राइब्ड कर लिए गए हैं, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, इसीलिए हम पूरे पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होगी, ये एप्लीकेशन को खाली करना है, डालना है डिबेंचर में। सो विल राइट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। चलो बताओ 9% क्यों लिखते हैं, वाई वी आर राइटिंग दिस परसेंटेज। अच्छा, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में कहीं पे भी परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखते हो तो भी चल जाएगा, बट ऐसे नेसेसरी नहीं है, दैट इज़ ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। लेकिन यहाँ जब आप ट्रांसफ़र करते हो तब आपको वो परसेंटेज लिखनी ज़रूरी है। चलो याद करो क्यों था वो परसेंटेज, क्या बताता है ये परसेंटेज, दैट इज यस इंटरेस्ट, परफेक्ट। तो वो इंटरेस्ट बताता है कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगेन नीचे लेंगे हम नरेशन, बीइंग लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आप लिख सकते हो सीधा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, अगेन जब भी आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाओ तो हमेशा बैलेंस कैरी डाउन कर लो, यहाँ पे इसका टोटल ले लो, दिस साइड टोटल, और आप जब नेक्स्ट पेज पे जाओ तो उसका आप लेकर जा सकते हो बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। इट लुक्स गुड। अगेन वी नीड टू मेक फॉर्मेट डेट particulars LF debit credit, date particulars LF debit credit, ओके। चलिए अब कौन सी एंट्री होगी, एप्लीकेशन की हो चुकी, एप्लीकेशन हम प्रॉपर्ली कर चुके, हर एक चीज़ के लिए 2 एंट्री होती है, यहाँ भी अलॉटमेंट के लिए भी 2 एंट्री होगी। अलॉटमेंट में हम पहले मांगते हैं फिर पैसा आता है, जबकि एप्लीकेशन में उल्टा होता है, एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है फिर ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि हम लोगों को बोल रहे हैं कि हमारे शेयर या डिबेंचर्स को आप सब्सक्राइब करो, तो उस टाइम पे वो पैसा पहले देते हैं फिर हम उनको अलॉट करते हैं। लेकिन उसके बाद के हर एक पार्ट को, यानी कि अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकेंड कॉल है, कुछ भी है, पहले आप ड्यू करोगे। ड्यू का मतलब है आप मांगोगे। ये डेट्स अगर दी हैं तो आप वो डेट्स को फॉलो करो, डेट्स नहीं दी हैं तो आप डेट ऑफ रिसिप्ट, डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ ड्यू लिख सकते हो, ओके। सो हियर आई विल राइट डेट ऑफ ड्यू, ठीक है, डेट ऑफ ड्यू अलॉटमेंट, कि अलॉटमेंट हम ड्यू कर रहे हैं। अब जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, अब हमें ये साफ क्लियरली दिख रहा है कि हम 10 रुपीज़ कम मांग रहे हैं, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर प्रीमियम है, अगर अलॉटमेंट है, अगर अलॉटमेंट में प्रीमियम या डिस्काउंट है तो हमेशा एंट्री अलॉटमेंट के टाइम पे ही होती है, ड्यू के टाइम पे ही होती है, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो। तो अब यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री हम अलॉटमेंट में ही करेंगे। प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट है, गेन है, हम इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, जबकि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है ना, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमारे लिए ये डिस्काउंट देना एक तरह से लॉस, एक तरह से एक्सपेंस है, ये फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम डेबिट करेंगे। नाउ सी हाउ वी विल राइट, शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, हम शेयर अलॉटमेंट के लिए मांग रहे हैं। यहां लिखेंगे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, हम इशू के टाइम पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं उसे पूरा लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, तो ये हमने 2 अकाउंट डेबिट कर दिए। अलॉटमेंट के लिए पैसा मांगना है, डिस्काउंट उसमें साथ में एक एक्सपेंस है, टू 9% डिबेंचर्स। तो हमारे 9% डिबेंचर्स में से ये दो चीज़ें हम मांग रहे हैं। चलो 60 रुपीज़ हम मांग रहे हैं, 60 इंटू 2000, 60 इंटू 2000 मतलब हाउ मच यू आस्किंग, चलो कैलकुलेट करो, 6 इंटू 2 यस 12, तो 1,20,000 हम मांग रहे हैं। 2000 इंटू 60, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, कितना 10 रुपीज़, तो वो 10 रुपीज़ 20 इंटू, यहाँ पे आप लिख सकेंगे कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया, 2000 इंटू 10 दैट विल बी 20,000। सो 20,000 का हमने डिस्काउंट दिया है। आप अगर नीचे कैलकुलेट करना चाहते हो अमाउंट ऑफ डिबेंचर तो आप लिख सकते हो 60 प्लस दिस 10 70, 70 इंटू 2000 1,40,000, या तो आप इन दोनों का टोटल कर लो, देन ऑल्सो इट इज 1,40,000। तो हमने कितने मांगे 1,40,000। यहाँ आप लिख सकते हो अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर्ड, तो ये प्रॉपर हमें लिखनी ही है। चलिए अब पैसा मिलेगा, विल रिसीव द मनी, यहाँ पे डेट ऑफ रिसिप्ट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना मिलेगा हमें, इज इट 1,40,000? क्या हमें 1,40,000 मिलने वाले हैं? नहीं, क्योंकि 20 हमने डिस्काउंट दिया है, तो हमें मिलेंगे 1,20,000। ओके, सो डिबेंचर अलॉटमेंट में भी 1,20,000। ओके, ठीक है। नीचे नरेशन सेम, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहाँ पे हमें रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पे अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब एक चीज़ और है इसमें, क्या हमारा ये लॉस है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लॉस को हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ सेट ऑफ बाद में कर लेते हैं, पहले इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट में आप जो भी डिस्काउंट है, लॉस है बेसिकली, गेन को तो हम रख सकते हैं अभी एंट्रीज में, बाद में उसका सेट ऑफ कर सकते हैं, पर लॉसेस को हम एंट्रीज में नहीं रखते, ठीक है। हम हमेशा उसको ट्रांसफर कर देते हैं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो, अगर आपके पास प्रीमियम है, एंट्रीज के अंदर आप लिख रहे हो और प्रीमियम भी आ गया है, तो प्रीमियम से डिस्काउंट को सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट वी विल डू लेटर ऑन। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन आगे करेंगे, तो उसमें क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें प्रीमियम भी हो और डिस्काउंट भी हो, जिससे आपको समझ में आए कि आप सेट ऑफ कैसे करोगे। चलो, अब सबसे पहले तो हमें इसे यानी कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, लास्ट डेट होता है बेसिकली, इसीलिए डेट ऑफ ट्रांसफर लिखते हैं हम इसे, डेट ऑफ ट्रांसफर। कैसे लिखेंगे हम, स्टेटमेंट, अब हम डेबिट क्यों कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, एक्सपेंसेस लॉसेस कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं, इसीलिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर रहे हैं कि हम डेबिट में भेज रहे हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल राइट द अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये याद है P&L अकाउंट ऐसे आप लिखते थे, पूरा भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो हम इशू ऑफ डिबेंचर्स को कहाँ डाल रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितना डालेंगे, कितना डिस्काउंट दिया है हमने, कितना लॉस हुआ है हमें,
दैट इज 20,000। तो हम यहाँ पे 20,000 को ट्रांसफर कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अगेन लास्ट में इसको आप ऐड कर सकते हो, पूरा ऐड करना ही है। अगेन ऊपर बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेना, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन, ठीक है। देन वी हैव टोटल। तो समझ आया कि हम जब डिस्काउंट करते हैं या डिस्काउंट देते हैं तब हमें क्या एंट्री करनी होती है। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए डिस्काउंट को हम डेबिट में लिखते हैं। हमारा प्रीमियम गेन था, इसीलिए हम लास्ट जो सम किया था हमने उसमें उसे क्रेडिट में दिखाया था, टू SPR। यहाँ लॉस है इसीलिए डेबिट में दिखाया है। SPR को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डिस्काउंट को डालना पड़ेगा। ये कौन सी कॉस्ट है, ये कौन सा एक्सपेंस है, आप उसे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो। फाइनेंस कॉस्ट, हम सबको ये बात पता है कि फाइनेंस कॉस्ट है। क्या होता है फाइनेंस कॉस्ट? अगर आप पैसा यानी कि कैपिटल कहीं से भी पैसा उठाते हो तो आपको उसके लिए जो लॉस होता है वो फाइनेंस कॉस्ट होता है। तो ये फाइनेंस कॉस्ट अगेन आपके ऊपर है कि आपको लिखना है नहीं लिखना है, चलेगा। दिस इज ऑप्शनल, दिस इज ऑप्शनल। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इस तरीके से भी आप लिखकर उसको एंड कर सकते हो। टोटल करना मत भूलना, रफ में करो या फेयर में करो, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, ओके।